हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। 15 मई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। हेमंत सोरेन सरकार कई अहम प्रस्तावों पर लगाएगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 मई को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा इस बाबत सूचना दी गई है। 15 मई की शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर हेमंत सोरेन सरकार मुहर लगाएगी। सीबीएसई 12वीं में झारखंड के 88.16% बच्चे पास, 89.47% के साथ लड़कियों ने मारी बाजी। 87.05% रहा छात्रों का परिणाम। सेंट्रल बोर्ड का सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परिणाम में झारखंड के 88.16% बच्चे पास किए गए हैं। पटना जोन में आने वाले झारखंड के 483 स्कूलों के बच्चे इस बोर्ड परिणाम में शामिल हुए थे। वहीं परीक्षा के लिए राज्य में 167 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जारी परिणाम में झारखंड में लड़कियों ने बाजी मारी है। प्रदेश में 89.47% लड़कियां सफल हुई है। लड़कों के मुकाबले 2% लड़कियां अधिक पास हुई है। परिणाम में छात्रों के पास होने का प्रतिशत 87.05 है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए झारखंड से 26,937 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं छात्राओं की संख्या 22,691 थी। इस तरह परीक्षा के लिए प्रदेश से 49,628 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे। परीक्षा में कुल 49,110 बच्चे शामिल हुए थे। सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। झारखंड में लड़के आगे। परीक्षा में प्रदेश से 79,595 विद्यार्थी हुए थे शामिल। 73,351 हुए सफल। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में झारखंड राज्य का कुल पास प्रतिशत 92.16% रहा है। इस बार राज्य से कुल 80,242 छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 46,133 छात्र और 34,109 छात्राएं शामिल थी। परीक्षा में 79,595 विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें 45,706 छात्र और 33,889 छात्राएं थी। कुल 73,351 विद्यार्थी परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, जिनमें 42,143 छात्र और 31,208 छात्राएं पास हुई है। पास प्रतिशत की बात करें तो छात्रों का पास प्रतिशत 92.20% रहा है, जबकि छात्राओं का पास प्रतिशत 92.09% रहा है। इस तरह छात्रों और छात्राओं के पास प्रतिशत में केवल 0.11% का मामूली अंतर है। जारी रिजल्ट में राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बेहतर रहा है। लड़कियों का रिजल्ट 95%, जबकि लड़कों का रिजल्ट 92.63% रहा है। लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से 2.37% बेहतर रहा है। मोदी बोले, हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सके, घर में घुसकर मारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद जवानों को 28 मिनट तक संबोधित किया। मोदी ने कहा, भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हमारे ड्रोन्स, मिसाइल्स के बारे में सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। झारखंड में पड़ रही प्रचंड गर्मी। कई जिलों में तापमान 40 के करीब। कल 15 मई को होगी झमाझम बारिश। झारखंड में एक बार फिर से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। राज्य के पलामू जिला सहित कई जिलों में तापमान 41 डिग्री पहुंच गया है, जबकि कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। बढ़ी गर्मी के चलते दोपहर में सड़कें खाली हो जा रही है। हालांकि राजधानी रांची में फिलहाल प्रचंड गर्मी के प्रकोप से बचा हुआ है। वहीं राज्य के जिन जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, उनमें जमशेदपुर 40.5
39.1 डिग्री, देवघर में 39, गढ़वा 39 और पश्चिमी सिंहभूम में तापमान 39 डिग्री शामिल है। हालांकि मौसम विभाग ने कल 15 मई को पश्चिमी जिलों को छोड़कर राज्य के शेष जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने आज 14 मई को पूर्वी और 15 मई को राज्य के पश्चिमी जिलों में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर मंगलवार को रांची और आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहा। दोपहर में प्रचंड गर्मी महसूस की गई, जबकि बीच बीच में बादल छाने और मध्यम दर्जे की हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। संविदा कर्मियों ने सरकार के सामने रखी 12 अहम मांगे, आंदोलन की दी चेतावनी। झारखंड राज्य दैनिक एवं संविदा वेतनभोगी कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी संविदा, अनुबंध एवं एकमुश्त मासिक परिचार्मिक पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 12 सूत्री मांग पत्र जारी किया है। इन मांगों के जरिए महासंघ ने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार और स्थायित्व की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है। इनकी प्रमुख मांगों में संविदा एवं अनुबंध कर्मियों को वार्षिक अवकाश की सुविधा दी जाए, वही लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को स्थायी सेवा में समायोजित किया जाए, वही नियमित सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की तर्ज पर संविदा कर्मियों को समान वेतन व सेवा शर्त दी जाए। इसके अलावा चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो और सेवा नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बने। इसके अलावा कर्मियों को ईपीएफ की सुविधा दी जाए, वही स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी संविदा व अनुबंध कर्मचारियों को शामिल किया जाए, वही कार्यकाल के आधार पर 5 और 10 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितीकरण का लाभ मिले। इसके अलावा सेवा अवधि बढ़ाकर 2025 तक की जाए, वही राज्य गठन द्वारा गठित झारखंड राज्य भाषा आयोग की अनुशंसा अनुसार वेतन पुनरीक्षण किया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को जोखिम भत्ता भी दिया जाए, वही महंगाई भत्ते की दरें भी नियमित कर्मियों की तरह तय की जाए। इसके अलावा महासंघ ने चेताया है कि अगर इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे चरणबद्ध आंदोलन की राह पर जाएंगे। स्मार्ट मीटर में 200 रुपए से कम होगा बैलेंस तो कट जाएगी बिजली। राजधानी रांची के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है। अब अगर आपने अपना स्मार्ट मीटर पहले से रिचार्ज नहीं करवाया तो आपको अंधेरे में गुजारा करना पड़ेगा। अगले महीने यानी जून माह से अगर आपके स्मार्ट मीटर में न्यूनतम 200 रुपए का बैलेंस नहीं होगा तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। दरअसल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने रांची में सभी स्मार्ट मीटर को प्रीपेड कर दिया है। JBVNL ने सभी बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने तक का अंतिम मौका दिया है। अगर आप अंधेरे में गुजारा नहीं करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करवा ले। जून महीने में अगर आपके स्मार्ट मीटर में बैलेंस नहीं रहेगा तो खुद ही बिजली कट जाएगी। JBVNL द्वारा जगह जगह अनाउंसमेंट कर इसकी सूचना दी जा रही है। सभी बिजली उपभोक्ताओं के मोबाइल पर स्मार्ट मीटर का बैलेंस कम होने पर रिचार्ज करवाने का मैसेज आएगा। इसके बावजूद अगर आपने स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं करवाया तो बिजली कट जाएगी। इसके बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि बैलेंस समाप्त हो गया है, इसलिए बिजली काट दी गई है। रामगढ़ में पोकलेन मशीन में लगी भीषण आग, देखते ही देखते इंजन हुआ स्वाहा। रामगढ़ जिले के बरकाकाना थाना अंतर्गत रेलवे साइडिंग पर खड़ी पोकलेन मशीन में भीषण आग लग गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। आग पर जब तक काबू पाता तब तक पोकलेन के इंजन का हिस्सा पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गया था। रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे साइडिंग में खड़े एक पोकलेन मशीन में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी मशीन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर इस घटना की जानकारी रेलवे साइडिंग पर काम कर रहे कर्मियों ने बरकाकाना थाना प्रभारी को फोन कर दी, जिसके बाद थाना प्रभारी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पोकलेन मशीन में लगी आग इतनी भयावह थी कि दूर से ही धुएं का गुब्बारा और आग की लपटें दिख रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मशीन का केबिन का पूरा हिस्सा जलकर पूरी तरह स्वाहा हो गया था। जमशेदपुर सदर अस्पताल को मिली नई सौगात, 5 ICU एम्बुलेंस से मरीजों को मिलेगी बेहतर सेवा। शिक्षा मंत्री ने किया लोकार्पण। जमशेदपुर सदर अस्पताल में मरीजों की सेवा के लिए 5 नई ICU युक्त एम्बुलेंस की सौगात मिली है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर इन एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। नई एम्बुलेंस में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण लगे हैं, साथ ही कुशल ड्राइवरों की भी नियुक्ति की गई है। इससे गंभीर मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक सुरक्षित रूप से ले जाया जा सकेगा। यह सेवा विशेष रूप से गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। जो लोग महंगी निजी एम्बुलेंस का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें इससे राहत मिलेगी। इस सुविधा से पूरे जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त अनिल मित्तल, जो है पूर्वी विधायक पूर्णिमा दास साहू, पश्चिमी विधायक सरयू राय और पोटका विधायक संजीव सरदार मौजूद थे।
चतरा में भीषण सड़क हादसा, टेलर खाई में गिरी, चालक समेत 2 की मौत। चतरा जिले के अंतर्गत संगरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें टेलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शव टेलर में बुरी तरह फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए 12 घंटे से अधिक समय तक प्रयास जारी रहा। घटना की सूचना मिलते ही चतरा पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बचाव कार्य में चुनौतियों के कारण शवों को निकालने में देरी हुई। बताया जाता है कि टेलर चतरा से हंटरगंज की ओर जा रही थी। रात के समय संगरी घाटी के खतरनाक मोड़ पर चालक का वाहन से नियंत्रण खो गया, जिसके चलते टेलर खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। चतरा अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम ने बताया है कि शवों को निकालने के लिए जेसीबी और अन्य उपकरणों की मदद ली जा रही है। साथ ही हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। संगरी घाटी की सड़क पहले भी कई हादसे का गवाह रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा उपायों की कमी के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इस हादसे ने एक बार फिर प्रशासन के सामने सड़क सुरक्षा के सवाल खड़े किए हैं। पुलिस टेलर के मालिक से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। प्रशासन ने हादसे की गहन जांच के आदेश दिए हैं। दोनों मृतक बिहार के निवासी थे। मुख्यमंत्री से मिले सहारा निवेशकों के प्रतिनिधि, न्यायिक हस्तक्षेप की मांग। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों का पैसा दिलवाने, जांच आयोग के गठन और सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। प्रतिनिधिमंडल में संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, संयुक्त सचिव अशोक कुमार राम, उप सचिव प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और रेजिना सुजीता कश्यप शामिल थे। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए खुशखबरी। रिजल्ट को लेकर आई बड़ी जानकारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल हुए छात्रों के लिए जरूरी जानकारी दी है। जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वो अपना रिजल्ट बोर्ड की रिजल्ट वेबसाइट www.jackresult.com को एक्टिव कर दिया गया है। वेबसाइट पर कमिंग सून लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। बोर्ड जल्द ही रिजल्ट की तारीख और समय भी बता सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स जैसे jackresult.com, jack.jharkhand.gov.in या फिर jackresult.nic.in पर जा सकते हैं। इन वेबसाइट पर स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद वे अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देख सकेंगे। इसके साथ ही छात्र चाहें तो अपने रिजल्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बोर्ड रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद ओरिजिनल मार्कशीट स्कूलों को भेज देगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने स्कूल जाकर क्लास टीचर या प्रिंसिपल से मार्कशीट ले सकते हैं। सीबीएसई 12वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी छात्रों को दी बधाई। सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, सीबीएसई 12वीं और 10वीं परीक्षा में सफल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और जोहार। परीक्षा में अपेक्षा के अनुरूप जिन्हें परिणाम नहीं मिल पाया है वो निराश ना हो, कड़ी मेहनत करते रहें। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करता हूं। आज इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधनों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, जोहार करता हूं। भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा, सेना का बढ़ाएगी उत्साह। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी झारखंड में तिरंगा यात्रा निकालेगी। ये यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक बैनर तले आयोजित की जाएगी। इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगी। आज 14 मई को रांची में तिरंगा यात्रा शहीद चौक से बिरसा मुंडा समाधि स्थल कोकर तक निकाली जाएगी। ये यात्रा 10 बजे से शुरू होगी। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सेना का आभार जताना है और उनका उत्साह बढ़ाना है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे, जिनमें आम नागरिक, सामाजिक संगठन और प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। कब और कहां निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा की बात करें तो 14 मई को रांची में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसी तरह 15 मई को प्रमंडल स्तर पर, 16 मई को जिला मुख्यालयों में, 19 और 20 मई को निर्धारित प्रमंडलों में तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम होंगे। 19 मई को पलामू, संथाल एवं हजारीबाग प्रमंडल के सभी मंडलों में, वहीं 20 मई को कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के मंडलों में तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम होंगे।
सभी बंद पड़े 108 एम्बुलेंस को 15 दिन में संचालित करने का निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को राज्य के सभी सिविल सर्जन और उपाधीक्षकों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने सभी को निर्देश देते हुए कहा है कि जितने भी 108 एम्बुलेंस छोटी मोटी खराबी के कारण बंद हैं, उन्हें 15 दिन के अंदर प्रस्ताव तैयार प्रकलन के अनुसार राशि उपलब्ध करवाई जाए। एम्बुलेंस 100% संचालित होने चाहिए। उन्होंने सभी अस्पतालों में सभी प्रकार के आवश्यक उपकरण एवं मशीनों का आकलन कर उसकी सूची विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए ताकि मशीनों का क्रय किया जा सके। जिन अस्पतालों में एक्सरे मशीन नहीं है उसकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 1 सप्ताह के अंदर मॉड्यूलर ओटी का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। एसटी आयोग का निर्देश, सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप पर जांच पूरी होने तक ना हो उद्घाटन। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के उद्घाटन को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक आयोग द्वारा जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक फ्लाईओवर रैंप में किसी भी प्रकार का कार्य या उद्घाटन नहीं किया जाएगा। आयोग ने यह भी आपत्ति जताई है कि राज्य सरकार ने छुट्टी के दिन पत्र जारी कर मुख्यमंत्री के सचिव द्वारा निर्धारित बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब बैठक की नई तिथि 4 दिन बाद तय की जाएगी। आयोग ने दोहराया है कि जांच पूरी होने तक ना तो कोई कार्य योजना बनेगी और ना ही उद्घाटन होगा। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा की उपस्थिति में जनजातीय सामाजिक संगठन और केंद्रीय समाज समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने भाग लिया। सिरमटोली बचाओ संघर्ष समिति ने बैठक में बताया कि फ्लाईओवर रैंप के कारण सरना स्थल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यह स्थल आदिवासी समुदाय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा की शुरुआत, धनबाद से निकलेगी स्पेशल ट्रेन, कराएगी द्वारका, शिरडी समेत कई तीर्थ स्थानों के दर्शन। आईआरसीटी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। यह ट्रेन 31 मई को धनबाद रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। यह पहल रेल मंत्रालय की देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का हिस्सा है। आईआरसीटीसी के उप महाप्रबंधक एस जेराल्ड शोरेंग ने बताया कि यह यात्रा भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करेगी। 13 दिन की यात्रा में यात्री उज्जैन के महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, द्वारका के नागेश्वर, सोमनाथ, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, पुणे का भीमाशंकर और औरंगाबाद का ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। साथ ही द्वारिकाधीश मंदिर और शिरडी के साईं बाबा के दर्शन भी करेंगे। ट्रेन हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशनों से होकर गुजरेगी। यात्रियों को स्लीपर क्लास में 23,575 रुपये और थर्ड एसी में 39,990 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे। हैदराबाद में झारखंड की मेडिकल छात्रा से रेप, निजी अस्पताल में इंटर्नशिप के लिए गई थी। हैदराबाद के बचूपल्ली थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें इंटर्नशिप करने आई झारखंड की एक 20 वर्षीय छात्रा के साथ 2 युवकों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता बायोमेडिकल स्ट्रीम की अंतिम वर्ष की छात्रा है और एक निजी अस्पताल में इंटर्नशिप के सिलसिले में हैदराबाद आई थी। छात्रा की पहचान अजय 23 वर्षीय और हरि 22 वर्षीय नामक 2 युवकों से हुई, जो झारखंड के ही हैं और फिलहाल हरितवनम कॉलोनी जो है बच्चूपल्ली में रहते हैं। पुलिस के अनुसार 3 मई को दोनों ने युवती को निजामपेट स्थित जो है राजीव गिरी कल्पा कॉम्प्लेक्स में अपने किराए के कमरे पर बुलाया। शुरुआत में यह मुलाकात दोस्ताना रही और तीनों ने मिलकर शराब पी, लेकिन देर रात अजय और हरि ने उसके साथ जबरदस्ती की। घटना के बाद पीड़िता ने भागने की कोशिश की और शोर मचाया। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत दोनों जो है आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को अस्पताल भेजा है और मामले की तफ्तीश जारी है। घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को झकझोरा है, बल्कि शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, नहीं होगी लिखित परीक्षा। अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं और देश की सेवा करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए भारतीय सेना में शामिल होने का शानदार मौका है। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 142 के जरिए जनवरी 2026 से शुरू होने वाली भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कौन कर सकता है आवेदन की बात करें तो अविवाहित पुरुष उम्मीदवार,
बीटेक डिग्रीधारी या अंतिम वर्ष के छात्र कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 20 से 27 वर्ष, जिनका जन्म 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2006 के बीच हुआ हो। केवल अधिसूचित इंजीनियरिंग ब्रांचों के छात्र ही पात्र होंगे। सीधा एसएसबी इंटरव्यू, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। प्रतिष्ठित जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में प्रशिक्षण, वही स्थायी कमीशन के साथ एक सम्मानजनक सैन्य करियर की शुरुआत। अगर आप नेतृत्व की भावना और तकनीकी दक्षता रखते हैं तो यह भर्ती आपके लिए है। आवेदन के लिए विजिट करें www.jointindianarmy.nic.in। पेट्रोल पंप से 4,80,000 की चोरी का खुलासा, चोर के घर से रुपए और सीसीटीवी डीवीआर बरामद, न्यायिक हिरासत में भेजा। रामगढ़ जिले के पतरातू में जनक ऑटो सर्विस पेट्रोल पंप से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र साव को गिरफ्तार किया है। जितेंद्र शाह कॉलोनी पतरातू का रहने वाला है। घटना 9 मई 2025 की रात की है। चोर ने पेट्रोल पंप का ताला तोड़कर 4,80,000 रुपए और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर मशीन चुरा लिया था। पेट्रोल पंप के संचालक सुशील कुमार उदयपुरी की शिकायत पर पतरातू थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर जितेंद्र साव को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से 4,01,000 रुपए नगद बरामद किए गए। साथ ही चोरी किया गया सीसीटीवी डीवीआर और पावर सप्लाई भी मिला है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पाकुड़ में बंगाल पुलिस पर हमला, आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी टीम, परिजनों ने किया हमला, पुलिस की गाड़ी तोड़ी। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट थाना की पुलिस टीम को महेशपुर में एक धोखाधड़ी मामले की आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान हमले का सामना करना पड़ा। पुलिस टीम गदरपाड़ा गांव में नुरताज खातून को गिरफ्तार करने पहुंची थी। नुरताज के खिलाफ रामपुर हाट थाना में कांड संख्या 169-25 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। पुलिस जब आरोपी को पकड़कर वाहन में बैठाने लगी तब उसके परिजनों और भीड़ ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जान बचाकर भागी पुलिस टीम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराना पड़ा। रामपुर हाट थाना के एसआई सोपन घोष की शिकायत पर महेशपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के पिता समीर शेख, चाचा अजीम शेख, भाई जसीम शेख, मां नारगिस बीबी और जलाल शेख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामकृष्ण मठ में घुसे असामाजिक तत्व, मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की खबर। जामताड़ा के रामकृष्ण मठ में कुछ शरारती तत्व घुस गए। मिली खबर के मुताबिक शरारती तत्वों ने रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है। यह घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। जैसे ही इसकी सूचना मिली, जामताड़ा थाना प्रभारी और एसडीपीओ विकास आनंद लागूरी मौके पर पहुंचे और मठ में मौजूद सन्यासियों से बातचीत कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसनसोल स्थित रामकृष्ण मठ से भी कई सन्यासी जामताड़ा पहुंचे हैं। पूरे मामले में छानबीन जारी है। मठ परिसर में सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। वही इलाके में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली इस घटना को लेकर लोगों में रोष है। प्रशासन ने दोषियों की जल्द पहचान कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सीएम का आदेश, प्रशाखा पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों की मोबाइल सुविधा बहाल होगी। प्रशाखा पदाधिकारी व पे मैट्रिक्स लेवल 9 से नीचे के राजपात्रित पदाधिकारियों की मोबाइल सेवा बहाल होगी। उन्हें 25,000 रुपए तक का मोबाइल और रिचार्ज के लिए प्रति माह 500 रुपए मिलेंगे। सचिवालय सेवा के भारी विरोध के बाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को इसके लिए संशोधित प्रस्ताव देने का आदेश दिया है। इसके बाद प्रशाखा पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य पदाधिकारियों को निःशुल्क मोबाइल एवं प्रति माह 500 रुपए का कूपन मिलने लगेगा। खूंटी में बाघ के बाद लकड़बग्घा की एंट्री, पैर के निशान मिलने से ग्रामीणों में खौफ। वन विभाग की टीम पिछले एक सप्ताह से लगातार खूंटी के जंगलों में सर्च अभियान चला रही है, लेकिन बाघ की मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं मिला। हालांकि जानवरों के मिले शवों के अवशेष को देखकर संभावना जताई जा रही है कि बाघ द्वारा शिकार किया गया होगा। खूंटी और खूंटी से सटे रांची वन प्रमंडल क्षेत्र के गांव एवं जंगलों में बाघ होने की सूचना से ग्रामीण खौफ में हैं। इधर सोमवार को खूंटी विधायक राम सूर्या मुंडा के पैतृक गांव आंग हाथों में एक बैल को मार दिए जाने की सूचना के बाद खूंटी और रांची वन प्रमंडल की टीम में शामिल वनरक्षी सरिता कुमारी, दीपक लखड़ा, सुरेंद्र नायक, संतोष पुराण एवं ग्रामीण ने मिलकर जंगलों में एक सर्च अभियान चलाया था। मंगलवार को भी एक टीम हाप समारोह बुंडू बेड़ा
जो है रुडुंग कोचा गांव से सटे जंगलों में सर्च करने पहुंची, लेकिन यहां बाघ होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन सपारोम जंगल के नाले में पंजे का निशान जरूर मिला है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह बाघ नहीं बल्कि लकड़बग्घा का हो सकता है। अब तक जंगलों में मिले पैरों के निशान, बाल एवं पेड़ों में खरोच के निशान का सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिया गया है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि जंगल में बाघ है या फिर लकड़बग्घा या कोई अन्य जानवर। सीज फायर पर कांग्रेस नेता का बयान, जनता जानना चाहती है सच्चाई, जल्द बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह मंगलवार को एक मामले की सुनवाई को लेकर दुमका पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और फिर अचानक से सीज फायर की घोषणा आम जनता के समझ से परे है। जनता सच्चाई जानना चाहती है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि देश की जनता पीएम मोदी के मन की बात वाली वन वे कम्युनिकेशन को नहीं समझ पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरह हमारी भी मांग है कि अंदरूनी सच्चाई क्या है उसे बताने के लिए संसद में विशेष सत्र बुलाया जाए। मंत्री दीपिका पांडे सिंह दुमका स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में गोड्डा जिले के एक केस में पेशी के लिए पहुंची थी। गुमला में संतोष साहू के बाद अनुज साहू का पुतला बनाकर किया गया अंतिम संस्कार। बेबस पिता ने दी मुख्य अग्नि। 2.5 माह बाद भी बेटे का शव नहर की सुरंग से नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने अपने बेटे को मृत मानकर उसका पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के खंभिया कुंबाटोली गांव के मजदूर अनुज साहू की 2.5 माह जो है पहले तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में नहर निर्माण के दौरान सुरंग धंसने से मौत हो गई थी। 2.5 माह तक तेलंगाना सरकार शव की तलाश करती रही। जब शव नहीं मिला तो सरकार ने भी अनुज साहू को मृत मान लिया। मुआवजे के रूप में तेलंगाना सरकार ने परिजनों को 25 लाख रुपए दिए। वहीं इधर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अनुज साहू को मृत मानकर परिजनों ने मंगलवार को शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार में गांव के लोग और रिश्तेदार शामिल हुए। अनुज के पिता राम प्रताप साहू ने मुखाग्नि दी। पुतला बनाकर शव यात्रा घर से शुरू होकर बाकी नदी मुक्ति घाट पहुंची। इस दौरान मां सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। गुमला के तिर्रा गांव निवासी मजदूर संतोष साहू का भी पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया गया था। संतोष भी टनल हादसे में फंसा था। शव नहीं मिलने के बाद परिजनों ने पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार 2 दिन पहले किया था। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत। गिरिडीह में ग्रामीणों ने भाग रहे चालक और ट्रक को पकड़ा। बेटी के घर जाते वक्त हुआ हादसा। धनबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर वानंचल कॉलेज के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सरिया थाना क्षेत्र के फकीरा पहरी निवासी शंभू पांडे 55 वर्षीय अपनी बेटी के घर पूर्णा नगर जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने भागते हुए ट्रक और चालक को पकड़ लिया। मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घायल शंभू पांडे को सदर अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें धनबाद रेफर किया गया। हालांकि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में ले लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बारात में गए युवक की कुएं में मिली लाश। दोस्तों ने मोबाइल और बाइक परिजनों को पहुंचाया। मुखिया ने दी शव मिलने की जानकारी। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के बहराडी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बारात में गए 26 वर्षीय युवक का शव कुएं से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान तिलैया थाना क्षेत्र के इंद्रवा बस्ती निवासी अमन कुमार के रूप में हुई है। मृतक के चाचा सोनू कुमार ने बताया है कि अमन अपने कुछ दोस्तों के साथ जो है बहराडी गाँव में एक बारात में गया था। सुबह करीब 5 बजे उसके 2 दोस्त घर आए। उन्होंने अमन की बाइक और एक मोबाइल उसकी मां को सौंप दिया। दोस्तों ने बताया कि अमन ने रात को ही अपना मोबाइल और बाइक की चाबी उन्हें दे दी थी। उन्होंने कहा था कि नाचने गाने में कहीं ये चीज गिर ना जाए। सुबह जब दोस्तों ने अमन के दूसरे नंबर पर कॉल किया तो फोन नेटवर्क कवरेज से बाहर था। परिवार को शक हुआ और उन्होंने अमन की तलाश शुरू की। बहराडी के मुखिया ने अमन के पिता को फोन कर बताया कि शादी वाली जगह के पास कुएं से एक युवक का शव मिला है। परिवार वहां पहुंचा तो शव अमन का निकला। इसके बाद डोमचांच पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर की कौशिकी को आर्ट्स में मिले 98.2%। कहा नियमित 6 से 7 घंटे पढ़ाई और दिसंबर तक सिलेबस किया पूरा।
क्लैट में 159वीं रैंक जमशेदपुर के डीएवी बिष्टुपुर की छात्रा कौशिकी पाठक ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम में 98.2% अंक हासिल कर सिटी टॉपर का खिताब अपने नाम किया है। कौशिकी ने सफलता का मंत्र साझा करते हुए बताया है कि नियमित 6 से 7 घंटे की पढ़ाई और दिसंबर तक सिलेबस पूरा करना जरूरी है। इसके बाद रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। कौशिकी ने 10वीं के बाद ही कानून की पढ़ाई का लक्ष्य तय कर लिया था। इसी के मद्देनजर उन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम चुनी और जो क्लैट की तैयारी भी शुरू कर दी। उनकी मेहनत रंग लाई और क्लैट में भी उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर 159वां रैंक मिला है। यात्री बस से स्प्रीट और शराब बनाने का सामान जब्त। नकली शराब मधुपुर और देवघर में खपाने की थी तैयारी, 2 गिरफ्तार। देवघर में उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार को नकली शराब बनाने के रैकेट का पर्दाफाश किया। मधुपुर के तालाब चौक के पास एक यात्री बस से 6 जार स्प्रीट, विदेशी शराब, आरसी का 1 बोरा ढक्कन और सिग्नेचर प्रीमियर का स्टिकर बरामद किया गया। यह सामान धनबाद से मधुपुर और देवघर में खपाने के लिए लाया जा रहा था। पुलिस ने सोना यात्री बस के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है। सामग्री की डिलीवरी के गंतव्य का अभी पता नहीं चल पाया है। मधुपुर सर्किल के सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब इस रैकेट के अन्य संबंधों की जांच कर रही है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।